मैंने बहुत पढ़ा था, मौत से भी सख्त एक चीज है, वो है नस्ली व्यक्ति वे नस्ल का मोहताज हो जाए। ये मौत से भी सख्त चीज है। हमें समझ में क्या कह रहा हूं? एक विश्वासी व्यक्ति अविश्वास का मोहताज हो जाए, समझो, नस्ली व्यक्ति एक वे नस्ल का मोहताज हो जाए, ये मौत से भी सख्त मतलब बदतर है। हमें हम देखते हैं यहां पे दिया गया है कि आंख का दिया, सैमसन की आंखें क्यों फोड़ी गई थी, आप जानते हो? सैमसन एक योद्धा व्यक्ति, 20 साल उसने इजराइल का न्याय किया और 2 और 3 चैप्टर में उसका समाप्त हो गया, उसका वो कैरेक्टर समाप्त हो गया। कुछ ना आगे दी ना पीछे दी, कुछ भी कहीं तो देना चाहिए था सैमसन को। लेकिन सैमसन का जो क्या कहते हैं, सैमसन एक किस पे चला गया वो, मैंने क्या बोला, एक नस्ली व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति वे नस्ल के मोहताज हो गया वो। यानी उसने दलीला के साथ में जाके अपनी डिग्निटी को, अपने उस चीज को खत्म कर दी जो परमेश्वर ने उसको दिया था, जो नाजिर था परमेश्वर, वो कहते हैं परमेश्वर का नाजिर सैमसन था। और क्या कहते हैं, सैमसन क्या कर रहा है, एक बेनस्ल के पास में गया, एक अविश्वासी के पास में गया और उसके साथ में रहा। और सैमसन 3 लेडीजों के बारे में दी गई, 3 लोगों के पास में गया और परमेश्वर इससे नाराज हुआ। लेकिन बाइबल एक में कहती है कि परमेश्वर की ओर से ये हुआ था कि फलिस्तियों में दावा ढूंढे। बाइबल एक में कहती है, दूसरे में जब वो आता है पल्ला उखाड़ लेता है, फाटक उखाड़ लेता चला जाता है, एक फिर दलीला के पास में आता है। वो सैमसन जो परमेश्वर का नाजिर है, वो क्या कर रहा है, एक विश्वासी व्यक्ति, एक क्या कहते हैं, नस्ल व्यक्ति, वे नस्ल का मोहताज हो गया। उसे मरना कैसे पड़ा, उसकी आंखें फोड़ी गई। रब्बिया बताते हैं कि उसने अपनी आंख का पीछा किया। सैमसन ने क्या किया, अपनी आंखों का पीछा किया, तभी इसलिए परमेश्वर ने उसकी आंखों को फुलवा दिया था। किसी की हिम्मत है कि परमेश्वर के चुने हुए को हाथ लगा दे? दाऊद को लगाया था किसी ने? सुलेमान को लगाया था। भले सुलेमान ने बाद में गलत कर दी, सुलेमान ने भी क्या करा, बेनस्ल के पीछे पागल हो गया था सुलेमान। अब्राहम को किसने हाथ लगाया था? आइजक को हाथ लगाया? याकूब को हाथ लगाया किसी ने? नहीं। लेकिन सैमसन जो परमेश्वर का चुना हुआ, पेट के अंदर ही उसको क्या कहते हैं, बता दिया गया था कि ये सैमसन वो, ये नाज़िर होगा, उसके ऊपर कभी भी छुरा मत फिराना, उसके बाल मत काटना। लेकिन सैमसन क्या कर रहा है, वो उसकी आंखों का पीछा, अपनी आंखों का पीछा कर रहा है, अपनी कमजोरी को दिखा रहा है। और आज भी लोग क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों का पीछा करते हैं, वो सफर करते हैं। कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, अपने क्या कहते हैं, अपने एजुकेशन में घमंड करेगा, तो वो एजुकेशन के हिसाब से ही वो क्या कहते हैं, परमेश्वर उसको लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा। कभी अपने बल पर क्या कहते हैं, आशा ने क्या करा, अपने बल पर क्या कर रहा है, घमंड कर रहा है। आशा धर्मी राजा था। आशा क्या कर रहा है, वो अपने बल पर घमंड करा उसने, तो उसके पैर में क्या हुआ, गांठ पड़ गई। सुन रहे हो, कितने राजाओं ने, जो धर्मी व्यक्ति थे, उन्होंने किसी ना किसी चीज पर अपने आप को घमंड करा। जो चीज को जो व्यक्ति फॉलो कर रहे हैं, उस चीज को परमेश्वर क्या कर रहा है, अच्छा तू इसको लेके चल रहा है, तू बल में घमंड कर रहा है, तू आंखों के पीछे चल रहा है, तू अपने हाथों के पीछे चल रहा है, तेरे अंदर बल है तो उसके पीछे कर रहा है, तो उसी के कारण तू मरेगा। हालेलुया। सैमसन जो परमेश्वर का नाज़िर, अरे यार सैमसन के पास में आत्मा आता है, 1000 लोगों को मारना मजाक है? सोच के देखो, एक सेना है पूरी 1000। उसने क्या करा, एक हड्डी ली, किसकी हड्डी थी वो, गधे की हड्डी बताते हैं उसको, हड्डी ली, उसके मुंह की, एक ही बार मारता गया। 1000 लोग सैमसन ने मारे। परमेश्वर का आत्मा उतरता था उसके पास में और वो मारता गया। लेकिन उसकी वाचा किसमें थी, ताकत उसके बालों में नहीं थी, ध्यान रखना। हालेलुया। ताकत उसकी बालों में नहीं थी, वो वाचा थी। ताकत किसमें थी, परमेश्वर को पवित्र आत्मा में जो आता था, उतरता था, उसे मारता था। ताकत तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम्हारी वाचा क्या है, तुम्हारी प्रार्थना, फास्टिंग, वचन, ये क्या है तुम्हारा, परमेश्वर कनेक्टिविटी।
सैमसंग का क्या था, उसके हेयर, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था कि तू अपने हेयर मत कटवा दियो, तू अपने छोड़ा चलवा देगा वो वाचा टूट जाएगी। सैमसंग क्या कर रहा है, अपनी आंखों का पीछा किया उसने, बेनस्ल के पीछे भागा, और उसके कहते हैं मौत कैसी मिली उसको, एक परमेश्वर का दास और नाजिर, बल्कि उसने 350 लोग 3,500 लोग मार दिए थे, उसमें खंबे में लेके मार दिए थे, लेकिन फिर भी सुनो उसकी मौत कैसी हुई, उन सब के साथ दब के मौत हुई थी उसकी। 20 साल राज्य किया, 20 साल न्याय करा सैमसंग ने, लेकिन उसकी आंखें कैसी हो गई, उसकी मौत कैसी हुई, उन लोगों के साथ में उसकी मौत हुई गई। हालेलुया। दोबारा पूछता हूं, क्या मौत से भी बदतर कोई चीज है? हाँ है। कौन सी? बेनस्ल व्यक्ति, नस्ली व्यक्ति बेनस्ल का मोहताज हो जाए, ये बदतर से भी चीज है। सुलेमान परमेश्वर का दास, उसका राज्य कैसे गिरा? परमेश्वर क्यों नाराज हुआ? बेनस्ल के पीछे भागने से। सैमसंग ने वही काम किए, सुलेमान ने भी वही काम किए, और उनका राज्य बटाया गया। दाऊद के टाइम पर राज्य बटा नहीं था, 2 भागों में नहीं हुआ था, लेकिन सुलेमान के भी नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर नाराज हुआ, बोला कि तेरे बेटे के दिन में उस राज्य को बांट दूंगा, तेरे बेटों से राज छीन लूंगा मैं। क्यों? बेनस्ल के पीछे भागना, अविश्वास के पीछे भागना, और अपनी आंखों को अजिस्ट के, देखो यहां पर ये बात है कि रबी कहते हैं, राशि रबी कहते हैं कि सैमसंग की मृत्यु क्यों हुई, ऐसी दशा क्यों हुई, क्योंकि उसने क्या करा, अपनी आंखों का पीछे, अपनी आंखों को फॉलो कर रहा है। वो जो आंखें देख रही है, वाह कितनी सुंदर लड़की है, वही चला गया। सुलेमान क्या कर रहा है, कितनी राजनीति, कितनी राजा थे, टोटल मिला के 1000 बताते हैं, 1000, लेकिन उसने क्या करा, राज्य दो बार युद्ध करे उसने, लेकिन उसने क्या करा, लड़कियों के पीछे पागल हो गया सुलेमान, जो परमेश्वर का दास था। वचन कहता है शरीर का दिया आंख है। यदि सुलेमान और कहता है सैमसंग की आंखें उज्जवल होती तो वो देख सकता था कि परमेश्वर का काम ये नहीं है जो मैं कर रहा हूं। तुझे नाज़िर बनाया गया था कि पूरी मतलब कहते 40 साल तक तुझे राज्य करना था, इजराइल पर न्याय करना था तुझे, लेकिन तूने 20 साल तक न्याय करा। कारण क्या था कि उसका शरीर जो था ना, क्या कहते हैं, अंधकार से भर गया था, उस चीज में आ गया था जो कहते हैं अपनी आंखों को फॉलो करके जो अंदर नेगेटिव आती है, और वो परमेश्वर की बातों को कम, वो स्त्री की बातों को सोच के देखो। वो कहते हैं सैमसंग से उसकी दलीला पत्नी ने, जो पत्नी होने वाली है, उससे पूछा, दलीला ने पूछा कि तेरे बल का राज्य क्या है। सोचो कि सैमसंग बता रहा, 3 बार सैमसंग ने गलत बताया, लेकिन फिर भी औरत क्या कर रही है, वो सैमसंग को जगा रही है, देख पलस्ती तेरे हाथ में। उसके माइंड को कितना हौच पौच कर दिया होगा उस लेडीज ने, उस शैतान ने क्या कर दिया होगा, परमेश्वर की प्लानिंग को पूरी वो कर रहा था वो। हालेलुया। क्या कहता है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरा आंख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला हो जाएगा। तुम्हारी आंखें पवित्र है। आप देखो, आंखों की पवित्र बात करते हैं। अब्राहम से बोला, देख तू जहां पर भी तू देखेगा, अपनी आंखें उठा और देख, इस देश को मैं तुझे दूंगा। अब्राहम ने आंखें पता क्यों उठाई? क्योंकि अब्राहम की आंखों में व्यभिचार नहीं था। समझो, व्यभिचार एक तरीका का नहीं होता, व्यभिचार कई प्रकार के होते हैं। आंखों का व्यभिचार अब्राहम की आंखों में नहीं था, इसलिए उसे वो देश, कनान देश, उसके औलादों को दिया था, उसकी नस्ल को दिया था परमेश्वर ने। हालेलुया। ये हमारी जो आंखें जो निर्बल हो, यदि हमारी आंखें किसी चीज को ऑब्जर्व करती है, हमें देखती है ना, हम देखते हैं जिस चीज को, तो हमारे मन में जाती है, और वही मन में, आपको पता है कि आज वो इफेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन एक दिन करेंगी जरूर। आप करें तो परमेश्वर की प्रेजेंस को खत्म करेंगी, या तुम्हारे उस एम को, जो तुम्हारा एम जो पास में होता है। कभी कभार क्या होता है कि हमारा काम बनना होता है पास में, लेकिन हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, हमारी आंखें ऐसी हो जाती है, अरे नहीं यार कुछ नहीं होता, आंखों से देख तो रहे, लेकिन आंख बताती है कि जो अब्राहम की आंखें पवित्र थी, मैंने बाइबल में पढ़ा था कि जिसकी व्यक्ति की आंख पवित्र है वो परमेश्वर के अनुग्रह को साफ देखता है। हालेलुया। आज सच बताओ, तुम्हारी आंख पवित्र है? एकदम ही बोल दिया तुम, तो समझ के ही बोलते। ठीक है, सच बोला।
वो आशीष, वो देखने की आशीष, वो परमेश्वर जो तुम्हारा काम बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है, वो क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि लोगों की आईज, एक विश्वासी की आईज होलीनेस में नहीं है। अब्राहम की आईज किसमें थी? पवित्रता में थी। इसलिए उसने उस लैंड को देखा, इसलिए उसने क्या कहता है, उस जमीन को देखा, परमेश्वर ने जो बोला था, इसलिए क्या तू अपनी आंखें उठा और देख, क्योंकि परमेश्वर जानता था अब्राहम की आंखों में व्यभिचार नहीं है, इसलिए उसने देखा और परमेश्वर ने उसको मिला। सैमसन की आंखों में व्यभिचार घुस गया था। सैमसन की आंखें क्या कैसी हो गई थी? वो गलत हो गई थी। उसने आंखों का पीछा किया। रब्बी बताते हैं, रात से रब्बी जो कमेंटर से, जो क्या कहते हैं, जो बहुत बड़े विद्वान है, वो बताते हैं सैमसन ने अपनी आंखों का पीछा किया। जो आंख देख रही है, जो लालच उसके अंदर आया सैमसन के अंदर, जो 40 साल तक उसे राज्य करना था, 40 साल तक उसे क्या करना था, उसे न्याय करना था इजराइल का। उसने 20 साल तक ही न्याय करा। उसकी मृत्यु उस तरीके से हुई जो कि होनी नहीं चाहिए थी, परमेश्वर का नाज़िर होने के बाद भी। हालेलुया। परमेश्वर आपको चुन लेगा, तुम्हें आशीष देगा, लेकिन जिस व्यक्ति की आंखें पवित्र नहीं हो पाती, जिसका जो शरीर उसका पाप में चला जाता है, सोच लो परमेश्वर अपनी योजना को उसमें पूरी करेगा ही नहीं? करेगा नहीं। हालेलुया। यहां कहता है बुरी नजर लगना। मैं पहले बहुत सोचता था कि बुरी नजर लगना विश्वासियों के बहुत में नहीं होती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है इवल आइज, जिसको इंग्लिश में इवल आइज बोलते हैं, कि बुरी नजर लगना। हालेलुया। तो यहाँ में 23 में दिखाया गया, सॉरी 23 में, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। बुरी का मतलब क्या है? इंग्लिश में इवल आइज। यदि तुम देखोगे व्यभिचार, गलत चीजें, यदि तुम्हारी आंखें जो चीजें तुम्हारे चित्त पे नहीं चढ़ी, और हम क्या करते हैं, कभी कभार तो ऐसा होता है कि लत लग जाती है फोन की भी। मेरे को भी लग गई थी किसी में, फोन ही फोन देखना, ये हमारी आशीष को कट कर देता है। सोचो तुम्हारा एम एक है, तुम्हें परमेश्वर की आशीष लेनी है, तो पवित्रता में चलना बहुत जरूरी होता है, मसीहत में चलना बहुत जरूरी होता है, तुम्हारे बोलने का ढंग बहुत जरूरी होता है। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि क्या कहते हैं कि बस तू मुझे पढ़ ले, बाकी जो तेरा मन करे वो कर। नहीं, परमेश्वर वचन कहता है तेरी आंखें यदि अंधेरा है, तेरी आंखों में ही क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, करप्शन है, तेरी आंखों में ही गलत चीज भरी हुई है, तो तेरा शरीर ही पूरा क्या कहता है, सही नहीं रह पाएगा। अरे यार मेरे पास तो वो नहीं है, इसके पास तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी आंखें देख रही पहले, जब हमारा माइंड करेक्ट कर रहा है, यार इसका घर तो बहुत अच्छा है, इसके घर में जो लेडीज है वो बहुत अच्छी है, मर्द है बहुत अच्छे हैं, ये क्या है, पहले आके देख के जब हमारा माइंड ने कैप्चर किया। तो जब हमारा शरीर ही क्या कहता है, जब हमारी आंख में गलत चीज है, जब क्या कहता है, जब हम कैसे उस चीज को क्या कहता है, हम उस चीज से कैसे उभर सकते हैं। परमेश्वर वचन कहता है सैमसन एक नाज़िर होने के बाद, परमेश्वर का दास होने के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी क्योंकि उसने अपनी आंख का पीछा किया। और आज विश्वासी क्या कर रहे हैं, जो जिसको अट्रैक्शन लगता है उसका पीछा करने लग जाते हैं। हालेलुया। समझ नहीं आ रहा? वेरी गुड, ताली बजा अपने लिए। तेरी आंख बुरी हो, मैं पढ़ता हूं थोड़ा, यदि तू घिनौना स्वभाव वाला और लोभी स्वभाव वाला है, सॉरी, लोभी स्वभाव वाला हाथ दिया और पाप तुझ पर हावी हो जाता है, तो तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा, जहां में देखो थोड़ा सा ना कट हो गया है, मैं दोबारा पढ़ता हूं इसको। यदि तू घिनौना स्वभाव वाला और लोभी स्वभाव वाला है, यदि लोभ का पाप तुझ पर हावी हो जाता है, तो तू परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएगा। क्या सैमसन ने रियल में परमेश्वर की सेवा करी? जब उसका आंख का उसने पीछा किया, जब उसकी आंखों में गलत चीज आ गई, जब अंधेरा उसकी आंखों में आ गया। इसलिए बताते हैं कि बहुत सारी डीपली पढ़ोगे तो सैमसन कि उसमें जेल में क्यों डाला, बहुत सारी चीजें कि रबिया बताते हैं, छोटी छोटी बातों को ना वर्ष को बहुत 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 बारीका से पढ़ते हैं वो। और इसमें जो बाइबल में देखी गई है ना, बहुत इजी तरीके से लिखी गई है। जब इसकी स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जेल में क्यों डाला गया था, क्योंकि उसकी आंखें फोड़ दी, उसको गर्म सरिया ली और उसकी आंखों में घुसेड़ दी। सैमसन सोचो, यहां से घुसेड़ी होंगी तो जहां निकली होंगी, वो तो हम कल्पना कर सकते हैं।
सो अब आंखों में गर्म सलिया घुसे हुए थे उसकी में, उसे जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने में क्यों डाला था? स्कॉलर्स बताते हैं, रब्बी बताते हैं, वो कहते हैं कि सैमसन एक ऐसा व्यक्ति हो गया था वहां पर कि फलस्तियों की स्त्री सैमसन के द्वारा गर्भवती पाई गई, इसलिए सैमसन को किस में डाला गया? जेल खाने में डाला गया। ये थोड़ी स्टडी थोड़ी गहरी बताती है। जेल खाने में क्यों डाला गया था? क्योंकि उन्होंने जलन के कारण उसे तो आंख फोड़ दी गई, जेल में इसलिए डाला गया था कि कारावास वो करे। आमीन। सैमसन की आंखें, आपकी आंखें, यदि तुम परमेश्वर में वफादार हो, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ कर जाएगा। जेन्युइनली बता रहा हूं, परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ है। प्रार्थना करो अपने लिए, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ खड़ा है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते, आप सोचते हो कि बस खाली संडे चर्च में बैठ गए। हाँ, एक और चीज है, जो प्रार्थना आपको उत्तर ना दे पाएगी, संडे वाले दिन तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि संडे के अंदर छिपी हुई आशीष रहती है। कुछ लोग घर में प्रार्थना कर लेते हैं, चर्च में नहीं जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हमने घर में प्रार्थना कर ली है। लेकिन जो आपको प्रार्थना वो वास्तव घर में नहीं मिलेगा ना, वो संडे सर्विस में आपको मिलेगा। ये कुछ सीक्रेट है, जो कुछ सीक्रेट है संडे की, जो आशीष है हर एक व्यक्ति के लिए रखी है। हमें आप समझ में मैंने क्या बोला? मौत से भी बदतर कोई चीज है? विश्वासी का अविश्वासी होना, अविश्वासी नहीं होना, विश्वासी का विश्वासी का के पीछे जाना और पागल होना उसका, जिसको बोले नस्ली व्यक्ति वे नस्ल का मोहताज हो जाए। सो नस्ली एक विश्वासी व्यक्ति एक दूसरी चीज का मोहताज हो जाए, नहीं वही जिंदगी में सिर्फ वही है। सैमसन ने वो किया, एंड आप देख सकते हो। सुलेमान ने एक बुद्धि का राजा, उसने भी वही किया। अब सुलेमान का एंड देखो, सुलेमान का एंड कैसे हुआ है। आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हें फलवंत करे। आमीन।